ऐसे आप ठीक हैं? ये आप ये पढ़ाई लिखाई का मुझे लगता है बहुत शौक हो गया आपको, आप कागज़ हर वक्त ये लिखते रहते हैं, असल में जब से ये बाबर रिजवान टीम से बाहर हो रहे हैं T20 के, तो उसके बाद से मैंने सोचा कि पढ़ाई शुरू कर दो। वैसे तो हम पढ़े नहीं सही तरीके से, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और स्टैट्स के साथ इन दोनों के लिए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो स्टैट्स की बात ही नहीं करते और हर जगह, और लोग मुझे कहते हैं आप हर जगह बाबर रिजवान की बात करते हैं। मैं भी कहता हूँ आपसे यार, कल भी आप बाबर रिजवान पे इतना लंबा आपने लेक्चर दिया। देखें मसला पता है क्या है, मैं तो बाबर को सपोर्ट करता हूँ जिसकी वजह से मैं बात करता हूँ, लेकिन मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है जो लोग उसके अगेंस्ट बात करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो टीम में ना हो, जो लोग ये चाहते हैं कि T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में ना हो, वो फिर यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया पे बैठ के उसके बारे में क्यों बात करते हैं? अकेला सुन तो ले, इस वक्त पाकिस्तान का सुपरस्टार मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ। देखिए देखिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँ, अगर मुझे लोग कहते हैं कि मैं उसकी और रिजवान की बात करता हूँ, बाबर रिजवान की, तो मैं रिजवान की बात आपने आज से शुरू की है या कल से शुरू की है या परसों से? नहीं सर नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने पहले दिन से बोला था, जब मुझे लोगों ने बोला बाबर की, मैंने पहले दिन से बोला था जिस दिन रिजवान के साथ भी नाइंसाफ़ी मेरे हिसाब से होना शुरू होगी, मैं उसके लिए भी बात करूंगा। तो मेरा उन लोगों से कहने का मकसद है, मैं तो चलो सपोर्ट में करता हूं ना, लेकिन आपको तो ये दोनों अच्छे नहीं लगते। आप क्यों यूट्यूब चैनल पे इन जगहों पे बात करते हो? उसके पास मामला ठप करो ना, आगे चलो। लेकिन वो करेंगे क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल 3 दिन में बंद हो जाएंगे। जब बाबर रिजवान की बात नहीं करेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए बात करते हैं बाबर की? मैं तो इसका मतलब यही हुआ ना, आप भी इसलिए बात करते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल भी चले। मैं तो बात ही बड़े प्लेयरों की कर रहा हूं, मैं तो किसी हल्के प्लेयर की बात ही नहीं करता, मैं तो बात ही बड़े प्लेयरों की करता हूं। हल्के प्लेयर की साथ दे ना, हल्के प्लेयर के साथ खड़े हो, हल्के परेशानी में। मैं हमेशा उस प्लेयर की बात करता हूं, चाहे वो यंगस्टर है या परफॉर्मर है। जो यंगस्टर आएगा, तगड़ी परफॉर्मेंस देगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, मैं हमेशा उसकी बात करता हूं, ठीक है। और एक चीज़, चलें आपने बाबर रिजवान की जिक्र शुरू हुआ है, एक चीज़ आपको बता दूं, दुनिया की क्रिकेट में जितनी भी दुनिया की क्रिकेट है, या जितने क्रिकेटर्स खेल के जा चुके, रिटायर हो चुके, या आज दिन तक खेल रहे हैं, अभी भी जो खेल रहे हैं, किसी भी टीम के अंदर जो बड़ा प्लेयर बनता है ना, किसी भी टीम में, इस टाइम आपकी टीम में 2 बड़े नाम है, बाबर आजम और रिजवान। दुनिया की किसी टीम में जो भी बड़ा प्लेयर बनता है ना, वो उस टाइम क्रिकेट छोड़ता है जब वो रिटायर होता है, रिटायर्ड होता है, ठीक है, ठीक है। बड़ा प्लेयर रिटायर्ड होता है, खुद से छोड़ता है, ये कहना चाहता तब वो क्रिकेट उसकी खत्म होती है। अदरवाइज दुनिया के किसी बड़े प्लेयर के साथ ये नहीं होता कि इसको उठा के फारिग कर दो, चाहे T20 से फारिग करो, चाहे कहीं से भी। ये तो होता है पाकिस्तान हिस्ट्री में, याद करा दूंगा आपको। मेरी बात, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, ये सिस्टम की बात हो रही है। ये आपने जो बात की, हमारे यहाँ होता है, पिछले 30 साल से हो रहा है। अगर केन विलियमसन ने T20 छोड़ी या जो भी है, तो क्या उसको निकाला? ठीक है, और जितने प्लेयर्स थे जो T20 जिन्होंने फैसला किया अब हम T20 नहीं खेलेंगे, बड़ा नाम हमेशा फॉर्मेट अपनी मर्जी से छोड़ता है, उसको छुड़वाया नहीं जाता, या उसके लिए पाकिस्तान के अलावा 1996 का वर्ल्ड कप आपको याद है? पाकिस्तान के अलावा मैं वसीम अकरम के साथ जो हुआ, बिल्कुल मैं पाकिस्तान के अलावा की बात कर रहा हूं, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। सब बड़े नामों को पूरे मौके देते हैं, उनकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, उनसे बात करते हैं, ठीक है, बोर्ड उनके साथ होता है कि भाई क्या करें, आपने क्या करना है, आपको कंटिन्यू लेके चलें, नहीं चले, क्या करें। ये हर दुनिया के बड़े प्लेयर, अगर एक टीम के अंदर 8 बड़े प्लेयर है, वो 8 के 8 अपनी मर्जी से रिटायर होंगे। तो बाबर आजम को इज्जत नहीं दी आपके ख्याल में? नहीं, मैं उनको बुला के उनको कप्तानी वापस दी है? नहीं, मैं कप्तानी वापस देना, इज्जत मैं ये कप्तानी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो यहाँ से शुरू होती है ना कहानी। मैं तो सुन ले, मैं कप्तानी की बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो उस टाइम भी बोला था कि जब बाबर ने कप्तानी ली थी, शाहीन से छोड़ी थी, तो मैंने बोला था कि अब आपको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो बाबर आजम की है ना। नहीं तो हर चीज क्या बाबर आजम की गलती है? परफॉर्म करना तो बाबर आजम नहीं, हर चीज गलती बाबर आजम की है। आपने देखा क्या मतलब? PSL आपने देखा? हाँ, तो 1-2 मैचेस के अलावा तो परफॉर्म नहीं किया। यही तो मैं बात करता हूं ना, यही तो आप लोग खिलाफ हो, आप लोग उसके अगेंस्ट बात करते हो, आप लोग अगेंस्ट बात करते हो। नहीं, ये नहीं होता ना। बात कर रहा हूं, रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके रन हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहता। हसन नवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई। शाहीन अफरीदी अभी आपके सामने अब्बास अफरीदी ने अभी आपके सामने मैंने स्टैट्स निकाले, आप ही के सामने निकाल रहा था ना। 2024 में 4 प्लेयर ईयर के नॉमिनीज हुए आईसीसी की तरफ से, उसमें बाबर आजम का नाम है। 2024 की बात कर रहा हूं मैं कोई 1924 की बात नहीं कर रहा। अच्छी बात। हाँ, तो फिर एक सीजन में अगर एक बंदे का नॉमिनीज में नाम आता है 4 लड़कों में
जिसमें आपका ट्रेविस हेड भी है, जिसमें आपका सिकंदर रजा है, हर्षदीप सिंह है, तो T20 का कोई बड़े सुपरस्टार तो ईयर में आ ही नहीं है। जितने बड़े बड़े सिकंदर रजा नहीं है, नहीं उससे बड़े बड़े T20 के प्लेयर हैं, वो तो नहीं आए उसके अंदर। देखें सिकंदर रजा की आप यार आप क्या बात कर रहे हो? ट्रेविस हेड तो टेस्ट मैच बिला वजह की बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो ना। नहीं आप बिला वजह, आप मेरी बात समझे ना। ट्रेविस हेड तो टेस्ट मैच का एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, 58 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने। तो बोल दे गलत आया 2024 में, बोले मुझे नहीं मालूम, बोले ना, नहीं मुझे क्या मालूम। नहीं 2024 जब आप मुझे सुन ले नहीं, जब आप मुझे सुन लेना, जब आप मुझे एक चीज बार बार बोलते हैं बाबर की परफॉर्मेंस ही नहीं है, बाबर ये नहीं, आप हर बात में मुझे बोलते हो बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर पीएसएल में कुछ नहीं कर रहा, बाबर ये नहीं कर रहा, आप हर दफा मुझे बोलते हो। क्यों होगी तो बोलूंगा ना, नहीं होगी तो नहीं बोलो ना। ये तो बोलो ना 2024 में जब उसकी है तो कैसे बाहर हो गया, वापस गुजर गया। नहीं तो 2025 के 5 मैचेस आपने उसको बाहर कर दिया। उसका जो एवरेज है वो 5, यही तो बात है ना, 15 रन की एवरेज। यही चीज है जो 5 मैचेस में 78 रन, यही चीज है जो और लोग भी बाबर और रिजवान के करंट फॉर्म की बात कर रहे हैं, करंट फॉर्म यही चीज है, इतनी अच्छी नहीं तो आप इतने बड़े प्लेयर को आप 5 इनिंग में फारिग कर देंगे, 5 इनिंग में फारिग कर देंगे इतने बड़े प्लेयर को। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा क्राइटेरिया है भाई, फिर कौन सा क्राइटेरिया है? नहीं इस चीज से आप लोग तो क्या पहला मैच था उसका, दूसरा मैच था, या यंग है 5 मैचेस में उसको टीम से फारिग कर देंगे। आप लोगों को निकलना चाहिए। किस चीज से निकलना चाहिए? हमारे पास टैलेंट आ रहा है, बैकअप आ रहा है, तो तुम नहीं आजमाएं। सर आपको पता क्या मसला है, आपको ना चीजें समझानी पड़ती है, मुझे आपको समझ नहीं आती है भाई। बड़े प्लेयरों के साथ आप बड़ा मैं नहीं मानता, बड़े दुनिया के अच्छा मुझे एक बात, बड़ा प्लेयर छोटा प्लेयर मैं नहीं मानता, जो प्लेयर टाइम पे काम आए वो है प्लेयर। अच्छा T20 के अंदर आपको तो फिर आपकी जगह किसी यंग को लाके बैठा दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जिसके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा हटा दूं मैं आपको? नहीं बिल्कुल एक्सपीरियंस की नहीं हटा दूं मैं आपको? बिल्कुल एक्सपीरियंस अब जवाब दो ना, हटा दूं। अगर वो मुझसे अच्छा है तो डिजर्व करेगा। क्यों आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने 20 साल यहाँ गुजार नहीं होगी यार, नहीं तो ये तो आप इन चीजों में नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, अभी जब शो खत्म होगा आप यही मुझे बोलोगे हाँ यार ये क्या बात, कहीं और जा रहे हैं ना, सुन लेना मेरी बात, ऐसा नहीं होता है। यही अगर हम आपके साथ ऐसा नहीं होता है भाई, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं होता भाई। दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनके साथ यंगस्टर्स को एडजस्ट किया जाता है, तब जाके वो उनके साथ खेल के बड़े प्लेयर्स बनते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। बाबर के साथ एडजस्ट होके लड़के तो करो ना, एडजस्ट करो। सलमान मिसाल है, एडजस्ट करो। तैयब ताहिर मिसाल है, उसके अलावा और भी हसन नवाज एक मिसाल है। नहीं आएंगे ना, टाइम दे लड़कों को, टाइम दें। देखिए बात सुने, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इनको, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। आप हमेशा अपने बड़े प्लेयरों के साथ लड़कों को, यंगस्टर्स को चांसेस देते हैं, रेगुलर बेसिस पे चांसेस देते हैं, तब जाके आपके प्लेयर बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपकी टीम के अंदर दो बड़े नाम हैं, ठीक है, जिनकी तीनों फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेस हैं, जरा सी आउट ऑफ फॉर्म, कुछ अरसा आउट ऑफ फॉर्म हो गई, आपने बोला जी, ऐसा नहीं होता भाई। दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, उनको टीम के साथ रखा जाता है, उनको लेके चला जाता है। ठीक है ना, ये मैं नहीं कहता भाई, आपके बड़े प्लेयर आप जिससे भी पूछ ले भाई। अब क्रिकेट बदल चुकी है। आपके जमाने में क्रिकेट होती थी ऐसी कि लड़कों को लेके चला जाता था। मैं समझता हूं अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। अब आपको जल्दी जल्दी क्या मतलब? जल्दी रिप्लेसमेंट चाहिए। क्यों, मजाक हो रहा है क्या? क्रिकेट हो रही है क्या मजाक हो रहा है? क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का आपको एक्सपीरियंस है? नहीं मुझे है नहीं है तो छोड़ देना। तो मैं खेला हूं भाई क्रिकेट, खेलना अलग है। मैं खेला हूं क्रिकेट, आप इस मैदान में खेले, मैं खेला हूं मैदान में। आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है? मैदान में खेले, आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस है? क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है? तो फिर आप विराट कोहली के बारे में कहते हैं टेक्निकल प्लेयर, आपको आइडिया है? विराट कोहली पे कौन है? विराट कोहली नहीं, आप कौन है? विराट कोहली आपको है? इस वक्त विराट कोहली का जिक्र कहां से? मुझे बात सुने, कौन है विराट? आप तो कहते, आप जिस तरह मुझे कह रहे हैं ना, आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है ना? नहीं मुझे नहीं है, मेरा काम कुछ और है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं ना, मेरा काम कुछ और है। मैं अपनी फील्ड का ब्रांड ला रहा हूं। सुन लेना मेरी बात, ऐसे समझ लें। हां तो वो आप समझ, वो तो दुनिया को पता ना, ब्रांड ला रहा है अपनी फील्ड के, है ये नहीं है? सोच ले, सुन लेना, वो दुनिया। चले आगे चले। लड़कों के नाम है 22 लड़के हैं। बाबर आजम अकेला नहीं है, 22 लड़के हैं। आपने मुझसे रिजवान भी है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, शकील भी है इसमें। आपने मुझसे एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, मेरी फील्ड ही नहीं थी, आपने उससे बात कर दी, मैंने इसीलिए आपको बोल दिया क्रिकेट आपकी फील्ड नहीं, आप टेक्निकल बातें क्यों कर रहे हैं? बात खत्म हो गई। कैसे बात करते हैं? अगला सवाल करें, अगला सवाल करें, अगला सवाल करें ना, चलिए अगला सवाल करें। आप समझ गए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन पे इनका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। सुन ले इस तरह से बात जी, करते हैं। इनको टेक्निकल चीज का पता नहीं है। विराट के बारे में कह रहे हैं कि उसको, उसकी टेक्निकल, यार विराट के भी वकील आप हैं, बाबर के भी वकील आप हैं। 22 लड़के जो उस पे आ जाएं जरा, 22 लड़के उस पे आए। चलें दफा बोलूं और पीछे ही पड़ गए। मैंने एक चीज बोल दी है ना। अब देखिए क्या निकलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह से? नहीं देखा, आपको ये बात शायद बुरी लगे। क्या? जब आपके कागज देखेगा कोई तो कहेगा इसने तो 5 ही टेस्ट खेले हैं। हाँ तो फिर आप इतने बड़े
बातें कैसे कर सकते तो हैं? मैं तो क्रिकेट से बड़ा, मैं यहाँ टीवी पे क्रिकेट की वजह से थोड़ी बैठा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, अब सुन लेना मैं मेरी सिर्फ बात, कह रहा हूँ आपसे। मैं देखिए क्रिकेट आपका पहला सुन तो लें, दरवाजा तो सुन क्रिकेट तो था लें, ना? सुन तो लें मेरी बात, सुन लें। ये जातियात पे बात सुन मैं तो- करना नहीं चाह मैं रहा। जातियात पे आ ही नहीं रहा ना, मुझे आपकी बात बुरी लग रही है, आपने मुझसे सवाल किया, मैं बात शुक्रिया, नहीं, मुझे ये चीज़ें बुरी नहीं लगती और ना मैं भागता हूँ इन चीज़ों से। पाकिस्तान में जिसने कम क्रिकेट खेली है उसको कोई पूछता है? बहुत सुन कम, लें। बहुत कम, ठीक है, कोई बहुत पूछता कम, है? बहुत कम, बहुत जिसने ज्यादा, जिसने बहुतों को पूछा गया, मैं नाम सुन ले लें, सकता सुन हूं, लेना जी, सुन लें। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े-बड़े ओहदों पर जिन्होंने रहे, 3 टेस्ट, 2 टेस्ट, सुन लेना, 1 टेस्ट, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है ना, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो कम वाले को इतना ज्यादा नहीं पूछते। वो अलग चीज है जो आप कह रहे हैं, कम जिसने खेला बोर्ड में नौकरी मिल गई, वो डिफरेंट चीज है, आपको नाम गिनवा दूंगा मैं। डिफरेंट चीज है, ठीक है। वो आपको, वो लोग जानते हैं, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कम क्रिकेट खेली है लेकिन उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में नौकरी उनको मिली, तब उनको लोग जानते हैं, ऐसा ही। ठीक है। लेकिन जिन्होंने कम क्रिकेट खेली, उन्होंने अगर बोर्ड में नौकरी नहीं भी की या पाकिस्तान से ज्यादा नहीं खेला, उनको जानता है कोई? कितने पाकिस्तान, हाँ, क्या कौन जानेगा? 250 टेस्ट में प्लेयर हैं पाकिस्तान में। तो मैंने अपनी रेपुटेशन यहाँ बैठ के बनाई है। वो ठीक है, मैं कितने ये बात लोग यहाँ जब पहचानना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि यार ये 5 टेस्ट मैच भी खेला हुआ, आपकी ये 5 टेस्ट मैच भी खेला हुआ। आपकी शोहरत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका जो क्राइटेरिया है किसी को जज करने का, वो उसके रन्स या उसके विकेट्स या उसके कैचेस हैं, तो आप इस हवाले से पीछे रह जाएंगे। क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया इस तरह मैं जज नहीं करता, ठीक है। मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ, मैं इस तरह क्राइटेरिया जज नहीं करता। हमेशा मैं बोलता हूँ, जिसने लंबी क्रिकेट खेली हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हो 6-7 साल 8 साल, या जो पाकिस्तान खेला हो, चलो ठीक उसको आप हमेशा स्टैट्स पे चेक करते हैं। ठीक है, आप हैं बेहतर जज, आप लोग खुद डिसाइड करें कि क्या बात हो रही है इस हवाले से।